Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and today we are feeling very privileged and honored because we are going to showcase a young dynamic talent of India today. आज की अगर वीडियो की बात करें तो इसमें हम आपको चेयर्स के बारे में बताएंगे। ऐसे क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं उनसे मिलवाएंगे। बहुत सारी क्रिएटिव डिस्कशंस उनके साथ हमने की थी, उनका कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे। एंड उनका बिज़नेस मॉड्यूल जो है वो यंगस्टर्स के लिए यानी कि आने वाली कंपनीज़ के लिए भी एक एग्जांपल सेट कर सकता है। जितने प्रोडक्ट्स हम दिखाते हैं ऑफ कोर्स वो सारे क्वालिटी कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि क्वालिटी उनकी मेंटेन्ड होती है बाय द ओनर्स and especially when you have somebody like Deepak Duaji. So let's start with the introduction part, then we'll show you some of the samples. Watch it carefully, this video is full of information. Let's start with the introduction part. वेलकम टू क्लैप ट्रैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे मुलाकात हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। जी। सो वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू, आपका कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम एम्पल इंटीरियर है जी। और हम फैक्ट्री रन करते हैं जी। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। डाइनिंग चेयर्स, बेड्स, ओके। सोफा, जितना भी डोमेस्टिक फर्नीचर है वो सारा हम बनाते हैं। ठीक है जी। कितने साल से आप ये बिज़नेस में? अराउंड 4 इयर्स हो गए सर हमें फैक्ट्री रन करते हुए, जी। और काफ़ी अच्छा हमारा फर्नीचर हम बना रहे हैं और क्लाइंट सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं उस चीज़ में। ओके। मैंने भी यही डिसाइड किया कि अपने पैशन को ऐसी चीज़ में आगे बढ़ाया जाए। ओके। तो काफ़ी टाइम मैंने जॉब भी करी है इसके लिए, और फिर उस पर हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। ठीक है ना, आज हम इस टाइम पे स्टैब्लिश हैं कि इस चीज़ को अच्छे से सर्व कर सके क्लाइंट्स को। वंडरफुल। और क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं तो आपको लगता है कि आपका जो नॉलेज है, जो इंटीरियर डिज़ाइन का जो एस्थेटिक सेंस होगा वो आपके फर्नीचर में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं? हम काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं मार्केट में, टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स आते हैं। हम अपने स्किल्स को उसके अंदर डालते हैं कि क्या हम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, और कितना बेटर उसको हम डेवलप करें, चाहे वो पॉलिश में हो, फैब्रिकेशंस में हो, या नए नए एलिमेंट्स उसके अंदर डालने हो। ठीक है ना, तो हम डिटेलिंग को हर चीज़ में ध्यान रखते हैं कि कैसे बेटर प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है। अब हमारे पास दो एरियाज़ हैं जिनमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट एरिया जो है, क्योंकि आपका बड़े बड़े शोरूम्स का एक्सपीरियंस है जहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनता है, और आपके यहाँ से भी अब कई सारे स्टोर्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में फर्नीचर सप्लाई होता है। तो अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर और इकोनॉमी रेंज के फर्नीचर की जब बात करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो उन दोनों को अलग करते हैं? सर, अल्ट्रा लग्जरी में ये होता है कि उसमें डिटेलिंग ज़्यादा बेटर होती है, पॉलिश काफ़ी अच्छी स्केल्स पे की जाती है, उसमें काफ़ी अच्छी कोटिंग की जाती है, एक एक डिटेलिंग का ध्यान रखा जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऐड होते हैं, फैब्रिक काफ़ी बेटर होता है, प्रोपोर्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं उसके। जी। और बेसिक में ये होता है कि उसमें डिटेलिंग थोड़ी सी कम होती है, पॉलिशिंग में थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा थोड़ा सा प्राइस उसी में वेरी कर जाता है कि हाँ, थोड़ा सा प्राइस उसके लिए इंक्रीज होता है। ठीक है। क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन जो है और जिसको आज हम फोकस करने वाले हैं उस पार्ट को, वो है चेयर्स। तो हम कुछ बेडरूम चेयर्स देख रहे थे आपके लैपटॉप पे, तो आप हमें बता रहे थे, तो मैंने आपको पूछा कि ये बेडरूम चेयर है और क्या इसको डाइनिंग चेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक चेयर के डिज़ाइन को जब आप दूसरे पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बेडरूम चेयर्स को अगर आप डाइनिंग चेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या उनमें चेंजेस आते हैं? सर, चेंजेस ये होती है कि हम फैमिली सेम मैच करते हैं, उसमें प्रोपोर्शंस का डिफरेंस आता है। अच्छा। कि हम प्रोपोर्शन, जैसे एक डाइनिंग चेयर कोई भी है, या आप उनको बेडरूम चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी हम क्या कहते हैं कि उसका जो सेम कॉन्सेप्ट है वही हम उसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा। ठीक है ना, प्रोपोर्शन में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि डाइनिंग चेयर्स की हाइट अलग होती है, सिटिंग हाइट अलग होती है, बेडरूम चेयर की सिटिंग हाइट अलग होती है, उसके वाइडनेस और ब्रॉडनेस अलग होते हैं। ओके। राइट। तो उसी चीज़ में डिफरेंस आता है, बाकी फैमिली हम सेम मैच करते हैं। ठीक है। तो लेकिन आपका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आप फैक्ट्री से ऑपरेट करते हैं, क्यों ऐसा? सर, फैक्ट्री से ऑपरेट करने का रीज़न यही है कि जी सर, उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे आप कह लो कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो हम डिज़ाइनर आइटम्स बना ही रहे हैं, हमें अपने क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर में खर्चा कम करना है, खर्चे कम करने हैं और अच्छा सर्व करना है। इसमें क्वालिटी का और प्राइसिंग का इफेक्ट है। अच्छा। हाँ, प्राइस ज़्यादा बढ़े ना, प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में हम आगे डिलीवर कर पाए। ओके। ठीक है ना। तो फैक्ट्री से ऑपरेट करने का पर्पस यही होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी बच जाती है, कम हो जाती है, मतलब डिस्प्ले कॉस्ट नहीं होती है। डिस्प्ले कॉस्ट नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, और फिर क्या होता है कि आपके ना जो
जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फैक्ट्री रन करने का यही बेनिफिट है। एक तो क्लाइंट को एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, वो सामने प्रोडक्ट देखता है, अपने सामने पॉलिश हो रही है, क्योंकि क्लाइंट को पॉलिश होने के बाद प्रोडक्ट नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। एक ट्रस्ट बिल्ड भी होता है उस चीज़ में। क्लाइंट रॉ देखता है प्रोडक्ट को कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बनने के बाद ऐसा निकलेगा। ठीक है ना, अपने हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हैं चीज़ों में, चाहे फैब्रिक हो, डायमेंशंस हो, हर चीज़ में वो कस्टम अपने, क्योंकि कोई हर घर अलग है, हर घर अलग है, हर स्पेस अलग है, हर कोई अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ बनाना चाहता है, और तभी चीज़ अच्छी भी लगती है। ओके, ऑलराइट। सो आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि शायद हम कॉस्ट इफेक्टिव करने की वजह से फैक्ट्री से ऑपरेट करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम ना क्लाइंट्स को ना काफ़ी चीज़ें ना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, काम कैसे हो रहा है, क्या उन्हें प्रोडक्ट में लगाना है। जी। हर क्लाइंट को ना अपनी अपनी नीड्स होती हैं। अब जैसे कि कल ही मेरे पास एक क्लाइंट्स आए थे, तो वो उनको सिटिंग ना बहुत हार्ड चाहिए। ओके, सिटिंग, सोफे की सिटिंग काफ़ी हार्ड चाहिए। हाँ, डेंसिटी उनको ज़्यादा डेंसिटी उनको हार्ड चाहिए। तो कई क्लाइंट होते हैं उनको काफ़ी सॉफ्ट चाहिए होती है, सिंक करे आराम से बैठे। सोफे में बैठने का मतलब क्या हुआ, अगर वो सिंक नहीं करेगी बैठने का मतलब नहीं है। जी जी, तो हर किसी का लॉजिक अपने लिए ठीक है। हाँ, ठीक है ना, ठीक बात तो है। उसी के अकॉर्डिंग क्लाइंट क्या होता है कि हम उनके अकॉर्डिंग, उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें ही बनाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो कल्चर है, कन्वेंशनली फर्नीचर बाइंग का जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, वो यही है कि लोग स्टोर पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी इन्वेंट्री मेंटेन होती है, उसमें से लोग अपनी चॉइस का फर्नीचर पिकअप करते हैं और सेम डे डिलीवरी हो जाती है। लेकिन आपका जो मॉडल है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो उस तरह का है जो बिस्पोक फर्नीचर या क्यूरेटेड फर्नीचर या कस्टमाइजेशन फर्नीचर का होता है। तो एक आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती कि लोग बोलते हैं कि डिस्प्ले के लिए और दिखाइए, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? सर, डिस्प्ले के लिए ऐसा नहीं है कि उनको हर क्लाइंट को डिस्प्ले ही रिक्वायरमेंट है। बेसिक क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि हर क्लाइंट किसी के घर में भी ना स्टैंडर्ड साइजेस नहीं एप्लीकेबल होते हैं या लगते नहीं है, हर किसी को कस्टमाइज ही फर्नीचर करवाना पड़ता है। अच्छा, राइट। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें पूरी डिटेलिंग देते हैं। हमारे पास जो सैंपल्स रेडी हैं उनको वो भी दिखाते हैं, जो वर्कमैनशिप है वो देखते हैं क्लाइंट्स, और जितनी भी लेबर काम कर रही है वो देखते हैं कि हाँ ये ऐसे काम हो रहा है और ये प्रोडक्ट हमें रेडी होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और फिर उससे ही आगे क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है ना, आप देखने, आप कभी ट्राई कीजिए, जब घर में आप डाइनिंग चेयर्स पे बैठते हैं तो मोस्टली आप सिटिंग यूज़ करते हैं, बैक यूज़ कम होता है, क्योंकि आप आगे होके खाना खाते हैं। ओके, ठीक है ना जी। तो ये एक पॉइंट है। बट आज की डेट में जो डाइनिंग चेयर्स बन रही हैं, जिनके प्रोपोर्शंस बड़े हैं, आप कंफर्टेबली बैठते भी हैं, और अगर आपने कुछ टाइम स्पेंड करना है डाइनिंग टेबल पे, जैसे आप 5-6 पर्सन बैठे हैं तो टाइम स्पेंड हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके, ठीक है। कई बार अब पहले तो डाइनिंग चेयर्स ऐसी आती थी, खाना खाया उठ गए आप, 10 मिनट में आप चले गए। जी जी, ठीक है ना, अब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ब्रॉड चेयर्स हो गई हैं, कंफर्टेबल चेयर्स हो गई हैं, सिटिंग कंफर्टेबल हो गई है, आप बैठे हैं तो आपको 1-2 घंटा पता भी नहीं चला कि आपने कहाँ, अगर कोई बातचीत हो रही है घर में, क्योंकि काफ़ी सिनेरियो होते हैं। इसीलिए शायद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं अभी। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा ही है। और जो हैंड रेस्ट होता है, पहले कुछ चेयर्स में ऐसा होता है कि हैंड रेस्ट होते हैं, में बहुत हैंड रेस्ट होता था। हैंड रेस्ट होता था, बट अब क्या है कि सारी चेयर्स एक जैसी यूज़ हो रही हैं। अभी भी डिमांड आती है कि हमें क्या कहते हैं मास्टर चेयर्स चाहिए, 2 अपने आर्मरेस्ट चेयर्स चाहिए, तो अगर आती है डिमांड तो हम बनाते हैं। ओके, ठीक है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा हमने बता दिया हमारे व्यूअर्स को। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास हैं भी डिस्प्ले के लिए। बिल्कुल। ठीक है, कहाँ से देखना शुरू करेंगे? हम डाइनिंग चेयर्स दिखाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो दीपक जी, पहले रॉ देख लें, रॉ स्ट्रक्चर। हाँ, रॉ स्ट्रक्चर सर, अभी ये रॉ स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि पूरी कंप्लीट फैब्रिकेशन होता है। ठीक है ना, आगे पीछे पूरा कपड़ा लगता है जी, और इसका जो बेस है ये सारा लकड़ी का है, ये टीक का बेस है सर। अच्छा, हाँ, ये सारा टीक का बेस है, इस पे सारी पॉलिश की हुई है, हाई क्लॉस होंगे। तो ये रॉ स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल जी सर। एक ये फिनिश प्रोडक्ट है हमारा, इसमें सारा फैब्रिकेशन है जी, शेयर फैब्रिक लगा हुआ है, आगे कैप्स भी लगी हुई है, पॉलिस्टर फिनिश में है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, इसमें ओह पूरी पॉलिस्टर चेयर है जी, इसमें सारा पीछे बैक पे वर्क किया हुआ है, ओके, काफ़ी स्मार्ट और ब्यूटीफुल चेयर है ये भी। अच्छा, इसमें इनले के साथ एमओपी हाँ, भी ये है। एमओपी है, ये सारा स्टील वर्क किया हुआ है। अच्छा, टोटल अपना पॉलिस्टर फिनिश किया हुआ है इसमें। ओके। अच्छा, क्या हम इनका एक प्राइस रेंज दे पाएंगे कि क्या रेंज में जो है, जो हम देख रहे हैं स्पेशली इनका कुछ जो रेंज? भी डाइनिंग चेयर्स हैं, अगर मैं फुल्ली फैब्रिक की बात करूं या इसकी बात करूं, तो अराउंड
10,000 टू 13,000 तक चेयर आ जाती के है। रेंज में आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या रेंज में होगी अगर हम सर, रिटेल अगर प्राइस इसकी की बात मैं करें? करूँ, ये अराउंड 13,000 की चेयर है सर। अच्छा, ठीक है। राइट, सो आइडिया बेसिकली वही है कि हम कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं जी। बाकी सारा का सारा कस्टमाइज होगा, Right, है ना? इसलिए हम कुछ सैंपल दिखा रहे हैं कि आपका वर्कमैनशिप दिखता है जी, बिल्कुल। कि आप किस लेवल का वर्क कर पाते जी हैं। जी। ओके। एक ये चेयर है सर, इसमें क्या है कि पीछे बेंटली का लोगो लगाया हुआ है हमने। अच्छा। ठीक है ना, ये भी पूरी पॉलिस्टर फिनिश में है, लेदराइट यूज़ किया हुआ है हमने। ये बेंटली का अपना लोगो लगा हुआ है, ये इनबिल्ट है, ये लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा, जैसा है एज इट इज़ ही दिखेगा इसमें। अच्छा। राइट। एक ये है, ये भी नया स्टाइल है चेयर का। हाँ। ठीक है ना, इसमें कुछ इस टाइप की चेयर है ये। जी। सॉरी। हम्म। ठीक है ना, ये पूरा पैटर्न है इसमें। ओके। फैब्रिक का लगा हुआ। ये अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो डिज़ाइन है ना अभी और रिसेंटली इसी में इंट्रोड्यूस जैसे हुआ कि आपको ना आर्म रेस्ट भी मिलता है इसमें। जी। और ये थोड़ा सा ब्रॉड साइज है। है। ओके। राइट, थोड़ा सा ब्रॉड साइज है, हैवी है। जैसे घर में कोई भी पर्सन है थोड़ा सा, तो आराम से कंफर्टेबली सिटिंग है। ओके। ये क्या रेंज में बेडरूम चेयर आपको फील कराएगा। अच्छा, एक डाइनिंग सेट में जो चेयर्स होती हैं, मतलब टेबल के अलावा ऑफ कोर्स उनकी जो हाइट्स होती हैं वो भी डिफर करता है क्या, या स्टैंडर्ड हाइट होती है? डाइनिंग चेयर्स की जो हाइट है वो अराउंड 18 इंचेस रहती है। अच्छा, जो कि सोफ़ा की होती है। सोफ़ा भी अप्रॉक्सीमेटली 18 इंचेस की 16 इंचेस होती है सर। सोफ़ा इसका 16 होता है। 17 इंचेस। ओके। और ये डाइनिंग हल्की चेयर्स? से हाइटेड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने सिटिंग करके अपना खाना खाना है। अच्छा। 30 इंचेस की हाइट आपकी टेबल की है, हाँ। तो आपको इजी कंफर्टेबल आपको सिटिंग मिले। ओके, ठीक है। और हमारे इसमें यूज़ होने वाले फैब्रिक क्या सोफ़ा फैब्रिक से डिफरेंट होते हैं या सारे कोई भी आप यूज़ कर सकते सर हैं? मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो जैसे घर के लिए किसी को भी चाहिए या किसी वैसे, जो इसमें ऐसा क्लाइंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि जो गंदा कम हो। अच्छा। जैसे खाते हुए कुछ भी गिर जाए या Right. कुछ भी लग जाए, तो वो थोड़ा सा कहता है कि गंदा कम हो तो डार्क मिल जाए, लेदराइट लग जाए, क्योंकि इसमें हमने लेदराइट लगा रखा है कि कुछ भी गिर जाए, आपने गीले कपड़ा मारा साफ़ हो जाएगा, स्टेन प्रूफ नहीं लगता इसमें। हाँ, तो इस पर कोई स्टेन नहीं आता। अच्छा। और ये जो फैब्रिक लगा हुआ है ये भी अपना माइक्रो फैब्रिक है, इसमें भी मतलब स्टेन दाग कम पड़ते हैं। अच्छा दीपक जी, पिछले कुछ दिनों अगर आप देखें तो ट्रेंड ऐसा हुआ था कि लोग स्वेट वेलवेट ये सब भी लगवाते थे, लेकिन उनमें एक उनका मटेरियल एक तो कम होता है, दूसरा उनमें आप देखें तो ग्रेन्स होते हैं। तो क्या फूड पार्टिकल्स अटकते नहीं हैं उनमें? सर ऐसा है ना, जैसे अभी भी लोग लगवाते हैं, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि अब लोग थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए। अच्छा, उनको समझ में आया है हाँ, कि समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो जब तक आप कुछ यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। ठीक है ना, अब क्लाइंट्स यूज़ कर चुके हैं तो उनको पता है कि अब उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अच्छी चीज़ें भी लेके जाए। तो अब मोस्ट पॉपुलर इस समय फैब्रिक कौन सा है अगर हम डाइनिंग चेयर्स की बात करें तो? सर माइक्रो फैब्रिक ज़्यादा इन है आज की डेट में, जिसको हम लेदराइट भी कहते हैं। हाँ, लेदराइट भी है, स्वेड आता है एक। अच्छा, वो ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है वो, है ना? और इनके कलर शेड्स मिल जाते हैं सब पे? बिल्कुल, ये जैसे माइक्रो पूरे फैब्रिक। फाइल्स है हमारे पास। ठीक है, एक ये चेयर है, प्लीज़ हम वो देखें जो वहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाले इसका क्या रेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये बाकी से भी क्वालिटेड है? ये 13,500 की है सर। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। एक ये है, ठीक है सर। ये अपना एक इम्पोर्टेड ब्रांड है, उसका डुप्लीकेट है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत अच्छा है ये जी। ओके, आगे फ्रंट से ऐसा है जी। और राइट, ये स्लीक लेग है रोज गोल्ड का, इसमें नीचे सॉरी गोल्ड का है, गोल्ड फिनिश है सर। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और स्ट्रक्चर पूरा वुड में है। पूरा वुड में सर, टीक का है, नीचे लेग्स वगैरह सारे टीक के हैं, फ्रेमिंग सारे टीक की है। ये पीछे विनियर अपना लगा होता है, और विनियर लगा हुआ है इसमें। ओके, बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है ये, डिज़ाइन भी कंफर्टेबल है। और क्या स्पेस को ध्यान में रखना होता है जब भी हम? स्पेस को पूरा ध्यान में रख के ही डाइनिंग चेयर्स और बेडरूम चेयर्स रेडी होती है, क्योंकि जब भी हमने बैठा है तो बैठने के लिए जितना हमें एक स्पेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चेयर बनी हुई है। अच्छा, राइट। ये हमारे पास जो है ये स्वेड में है ना? जी। ये क्या रेंज? टिल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग है कि आप बैठेंगे, अगर थोड़ा सा आपने रिलैक्सिंग होने के लिए बैठा है तो ये कर्व भी उसी के अकॉर्डिंग हमने बैंड करके अच्छा उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि आपको पूरा ग्रिप मिले बैठने के लिए। ठीक है। क्या ऐसा कभी हुआ है आपने, मतलब जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं जी, उनकी चेयर्स को और हम अल्ट्रा लग्जरी की चेयर्स जो घरों में यूज़ हो रहे हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी देख रहे हैं जी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक लेवल ऑफ कंफर्ट बढ़ जाता है? सर लेवल ऑफ कंफर्ट है, अब जैसे कोई भी फाइन डाइन जैसे कोई भी आता है हाँ। तो वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जी। खाना खाने नहीं आ रहा कोई भी, जी। तो अपनी फैमिली के साथ आते हैं या कोई कपल आ रहा है तो वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड करना है। तो वही सारी चीज़ें आज की डेट में कि कोई भी डाइनिंग में बैठा है तो उसको कंफर्ट पूरा मिले। जी।
पूरा कंफर्ट मिले बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि खाना खाया और उठ के चल दिए। राइट, तो क्या आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट के या फिर होटल्स रेस्टोरेंट के बल्क ऑर्डर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हमारे वो जो हमारे जो रिटेलर्स होते हैं जिनके स्टोर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उनको भी आप सप्लाई करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आप दिल्ली में कर ही रहे हैं। ये दिल्ली में भी कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर भी है। अच्छा, तो उनके प्राइस में और रिटेल के प्राइस में थोड़ा फ़र्क होगा? फ़र्क होगा, बिल्कुल। क्योंकि उनको आगे रीसेल रिटेल करना है। में क्या होता है कि एक क्वांटिटी कम होती है, हाँ हाँ, ठीक है ना, तो बाकी अब जब हमारा होलसेल होता है तो उसके प्राइस थोड़े से। ओके, ठीक है। ऑल राइट, सो हम लोग ये वाली चेयर देख रहे थे, ये क्या रेंज में होगी अप्रॉक्सीमेटली? ये भी सर 13,000 चेयर है। अच्छा, चेयर से। ओके, ठीक है। एक ये चेयर है जी, ये फुल्ली कवर्ड चेयर है। ये भी काफ़ी स्मार्ट चेयर है। हल्का सा आगे बैंड वुडन का दिया हुआ है। ओके। टीक के लेग्स से आगे कैपिंग कर दी है और कंप्लीट फैब्रिक है। अच्छा, बैक साइड से भी बैक साइड से भी देख सकते हैं? बिल्कुल। ये आई गेस इम्पोर्टेड फैब्रिक है क्या इसमें लगा हुआ है? राइट सर, इम्पोर्टेड फैब्रिक। Imported है? जी, टर्की का फैब्रिक है। क्योंकि इंडिया में नहीं बनता है फैब्रिक अभी, आई गेस अभी शायद बनने लगा हो, पर अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं था। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि इनकी हाइट्स एंड मेजरमेंट का कोई फ़र्क नहीं होता, सारे स्टैंडर्ड होते हैं। कंफर्टेबल चेयर है सर, काफ़ी अच्छा टिल्ट किया हुआ है इसको कि आप बैठेंगे तो आपके बैक को बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा इसका। ओके, और राइट, एक ये है हमारे पास, ये भी काफ़ी स्मार्ट चेयर है जी। इस चेयर में सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि इसमें आर्मरेस्ट वाला कंफर्टेबल मिलता है आपको, और चेयर बहुत ज़्यादा साइज भी नहीं लेती है आपको। अच्छा, ठीक है ना, तो ये चेयर स्मार्ट भी है, स्लीक भी है, और स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं कर रही। ठीक है ना, ये सारा पॉलिस्टर जी। जो माइक्रोफाइबर की आप बात कर रहे थे, इसमें जब भी माइक्रोफाइबर किसी टेक्सचर पे कहीं यूज़ होता जी। है तो ये थोड़ा सा एक आपको वेस्टर्न फील देता है ना? वेस्टर्न फील भी देता है और लग्जरी लुक भी देता है। लग्जरी लुक भी देता और है। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसको ड्राई क्लीन भी कराते हैं हाँ, तो फिर भी ये अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, लूज नहीं होता, अपना खराब नहीं होगा। ओके। दीपक जी, अब जो डाइनिंग टेबल्स जो ट्रेंड में है इस वक्त कंपेयर टू कन्वेंशनल डाइनिंग चेयर्स, इनमें ना लेग्स बहुत स्लीक हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या इनकी स्ट्रेंथ में और कोई issue लोगों नहीं है में बॉडी वेट बढ़ रहा है? जी। तो क्या इसका जो ये हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि लाइक तो काफ़ी थिन हो गई है और ये, हाँ। तो हम यही उनको बताते हैं कि इसमें कोई इशू है नहीं। जी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन और जो स्ट्रेंथ है वो पूरा हमने ध्यान रख के बनाया हुआ है। ओके, ठीक है ना, पूरे स्ट्रेंथ को पूरा मजबूती से उस चीज़ को बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस पे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पूरा चूल सुराख करके जैसे इंडियन वे में होता है ना, तो वैसे पूरा बनाया अच्छा, हुआ है। जी। ठीक है। वैसे स्लीक लेग्स के बेनिफिट जो मुझे लगता है, सर ब्यूटी बहुत अच्छी लगती ब्यूटी आती है, ब्यूटी बहुत अच्छी आती है। अगर हम उसी को लेग मोटा कर दें तो बनाने में और बनने में ना बहुत मज़ा नहीं आता क्लाइंट, क्योंकि डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखो, हम अपने घर में डाइनिंग लगा रहे हैं, कोई भी चेयर्स ले रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसकी ब्यूटी ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो कोई भी घर में, जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कोई नहीं, बट एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी देखने में। करेक्ट बात है। राइट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब हमें फिर से एक बार वही वाली बात पूछेंगे आपसे कि अगर आपको से ऑर्डर प्लेस करना है तो अपने डिज़ाइंस लेके आएँ या आपके डिज़ाइंस आपके पास? हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन है सर। हमारे पास डाइनिंग चेयर्स में 200 डिज़ाइन होंगे, और उसके बाद अपनी बेडरूम चेयर्स के डिज़ाइन, सब चीज़ें हैं हमारे पास। इन केस क्लाइंट कुछ अपना भी लेके आता है, जैसे हमें ऐसा चाहिए या अपने घर के लिए ऐसा है, या उनके आर्किटेक्ट या किसी ने भी हमें बोला है कि ऐसा जी, प्रोडक्ट हमें लगाना, तो वो भी हम कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, वो भी बना देते हैं। ओके, और राइट। सो आजकल वैसे एक चीज़ और ट्रेंड में शुरू हो गई है। जी अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपकी फैक्ट्री, हम सेकंड फ्लोर पे हैं ना अभी? जी, ओके। और एक ट्रेंड में शुरू हो गया है, लोग इंटरनेट से इमेजेस लेके आते हैं। बिल्कुल, आजकल प्रिंटरेस्ट ने बहुत ईजी कर दिया है। ठीक है। अब जो हमने बीच में बोला था कि हम आपसे पूछेंगे कुछ बेसिक्स, हाउ टू चूज़ द राइट चेयर। जब भी डाइनिंग चेयर्स खरीद रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो मुझे बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो अपना कंफर्ट, हाँ, ठीक है ना, अपना कंफर्ट ध्यान होना चाहिए। आप किस कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या अपने डेकोर के अकॉर्डिंग, आपका डेकोर क्या आपको एडवांटेज दे रहा है कि इस टाइप की हमें चेयर लेनी है, फुल कवर्ड हो या पीछे पूरा पॉलिस्टर फिनिश वाली हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए अपने लिए। और अपना साइज़ तो बहुत मैटर करता है। अच्छा, 6 सीटर हो या 8 सीटर हो। ठीक है। और जो लुक एंड फील की बात है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग कलर स्कीम है, जो आपका घर का स्कीम है, उससे आप मैच कर लें। जैसे आपको अपने डेकोर के साथ अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, काम करना ठीक होगा। है ना। अगर आप नहीं उसको, अगर आपके माइंड में चल रहा, तो हम आपको एडवाइस कर देंगे उस चीज़। ठीक है।
तो ये एक सेगमेंट था डाइनिंग चेयर्स का या चेयर्स का पर से, जो हमें लगता था कि क्लैपटॉप के पास थोड़ा इनकम्प्लीट था, क्योंकि बनाने वाले काफ़ी सारे थे लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर भी हों साथ में, तो वो जो उनका जो एस्थेटिक सेंस है वो अच्छा निकल के आता है, अच्छी चेयर्स अच्छी दिखती हैं। अब जितने भी चेयर्स आप डिलीवर करते हैं, ये आपने बताया कि रिटेल एंड शोरूम दोनों के लिए हैं और पैन इंडिया डिलीवरी के लिए अवेलेबल होते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस शेयर करें। मैं फिर से अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें कस्टमाइजेशन बहुत होता है। जी बिल्कुल। तो कभी कभी वर्बल कस्टमाइजेशन वो उल्टा हो जाता सर है। हमारे पास जितनी भी चेयर्स अवेलेबल है ना, वो हर मतलब अब होता है किसी का साइज जो कम, कोई पतला है या थोड़ा सा हैवी है पर्सन, तो हर किसी के लिए बेटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा हैवी है तो उस चेयर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, तो उस पर वो भी पर्सन अपना वैसे ही रिलैक्स महसूस करेगा जैसे कि कम वेट वाला पर्सन है वो बैठा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, हालांकि क्वेश्चंस का सिलसिला बहुत लंबा जाएगा। जी जी। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा दीपक जी कि कुछ लोग शॉर्ट होते हैं हाइट में और कुछ लोग टॉल होते हैं, तो क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, पहली बात तो जो हमारी प्रोपोर्शन है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं कि चाहे शॉर्ट हो चाहे कोई लॉन्ग हाइट वाला पर्सन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता कुछ ऐसा। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें दीपक जी के पास, तो उनको बता दें कि ज़्यादातर जो जो यूज़ करने वाले हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, सो दैट ही कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दी। और अगर क्लाइंट को कुछ है कि हमें अपनी हाइट एडजस्टमेंट करनी है, या चाहे कोई शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बिल्ड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद दिस। अगेन एक बार फिर से बता दें कि आपका जो वर्किंग का तरीका है वो स्टोर जैसा नहीं है, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती है, आप कैटलॉग बेसिस पे ही काम करते हैं। एंड वी हैव सीन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स रेडी विद यू। बाकी जिनको कांटेक्ट करना है वो आपसे स्क्रीन पे दिए नंबर से बात कर सकते हैं, है ना? ओके, प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने हमें पूरा का पूरा एक इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स जैसा करा दिया ऑन चेयर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।